हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो प्लीज़ कर दीजिए। और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे अपनी टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सीसीटीवी कैमरे का। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और सीसीटीवी कैमरे में जैसे आप जानते हैं कि आजकल हर दुकान, हर घर की एक ज़रूरत बन चुका है सीसीटीवी कैमरा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगवाया ही नहीं है, वो उनको इस बात का आइडिया है नहीं अभी ज़्यादा कि सीसीटीवी कैमरा किस टाइप का लगाएं, किस तरीके का लगाएं, कहाँ से लें और उनमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो आज मैं उन्हीं सभी पर आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा हमारे घर के लिए, और हम अगर कोई अपनी दुकान खोल के बैठे हैं तो वहाँ बहुत ज़रूरी है। और सीसीटीवी कैमरे में काफ़ी तरीके के सीसीटीवी कैमरा आते हैं। एसडी कार्ड वाला सीसीटीवी कैमरा आता है, एक डीवीआर वाला सीसीटीवी कैमरा आता है जिसमें हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसका सेटअप थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा लगाएं तो लगाएं कौन सा। सबसे पहली चीज़, एक आता है इंडोर कैमरा, एक आता है आउटडोर कैमरा। हमेशा जब भी आप सीसीटीवी लगवाने के लिए किसी भी कंपनी से संपर्क करें तो हमेशा आप उनको पूरी सी डिटेल में बताएं। सपोज़ करिए कि आपको 4 कैमरे अपने घर पर लगवाने हैं या अपनी शॉप पर लगवाने हैं, तो उनसे आप इस चीज़ को क्लियर करिए कि मुझे 3 कैमरे अंदर लगाने हैं और 1 कैमरा दुकान या घर के बाहर लगाना है, या फिर मुझे 2 कैमरे घर के अंदर लगाने हैं और 2 कैमरे दुकान के घर के बाहर लगाने हैं। तो ये तो रही चीज़। अब घर के अंदर सिर्फ वही कैमरा लगेगा जो इंडोर कैमरा होता है, वो गोल शेप का होता है। आपने उस कैमरे को शायद देखा भी होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, इंडोर कैमरा लिख के, इंडोर सीसीटीवी कैमरा। जो घर के बाहर लगाने के लिए जो कैमरे आते हैं गाइस, वो आते हैं आउटडोर कैमरास। अब इंडोर और आउटडोर का आपको पता चल गया है, और हो सकता है कि आपको पहले से ही पता हो काफ़ी। अब दूसरी चीज़ आती है, तो हम ये कैमरा लगवाएं तो लगवाएं किससे। आपने सीसीटीवी कंपनीज़ को फ़ोन किया। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी साइट हैं जिसमें आप सीसीटीवी कैमरास के डीलर या फिर सीसीटीवी कैमरा शॉप डालेंगे तो आपको बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी जिसमें बहुत सारी शॉप के नाम होंगे। अच्छा, उसके बाद जो आता है सबसे पहली चीज़ कि हमने एक ट्रस्ट पर्सन ढूंढना है जो हमारे कैमरे अच्छे इंस्टॉल कर सके और हमें चीज़ें बता सके। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी यूज़ होगी वो, और आप लगवाएं तो लगवाएं किससे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप अगर कैमरा लगवा रहे हैं 4 कैमरे का सेटअप, तो सबसे पहले तो आपके 4 कैमरे हो गए। उसके अलावा आपका एक रिकॉर्डर हो गया जो आपके टीवी के या एलसीडी जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं उसके पास लगेगा। उसे कहते हैं डीवीआर, और डीवीआर के साथ जो है अपने डीवीआर के अंदर एक हार्ड डिस्क लगेगी। जितने भी आपको स्पेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए कि आपको ज़्यादा उसमें रिकॉर्डिंग हो, तो उसके लिए आप 1000 GB यानी कि 1 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क देख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा रिकॉर्डिंग, आपको ज़्यादा वीडियो की नीड नहीं है कि आपको ज़्यादा दिन का बैकअप नहीं रखना, तो आप 500 GB की हार्ड डिस्क भी देख सकते हैं। तो जो कैमरा है वो 4 हो गए। उसके अलावा आपका एक डीवीआर हो गया। उसके तीसरी चीज़ आपकी हार्ड डिस्क हो गई। अच्छा, चौथी चीज़, अगर आपके पास एलसीडी या फिर टीवी नहीं है तो आपको वो परचेज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास सब 4 चीज़ें, कैमरे 4 हो गए, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, उसके बाद डीवीआर हो गया, और एलसीडी या मॉनिटर अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको लेना पड़ेगा। 4 चीज़ें ये। इसके अलावा जो हो गया, आपको वायर्स लेनी पड़ेगी, जो वायर आपकी सीसीटीवी कैमरे से लेके डीवीआर तक जुड़ी रहेंगी। तो ये सीसीटीवी की वायर अलग वायर आती है, वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको सीसीटीवी कैमरों के लिए सप्लाई लेनी पड़ेगी। तो ये आपकी जो 6 चीज़ें हैं वो तो हो गई सबसे ज़रूरत वाली। उसके अलावा जो पर्सन आएंगे वो आपसे इंस्टॉलेशन चार्ज भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने आपको पैकेज में बता रखा है तो वो आपको पैकेज में बताएंगे।
अच्छा, अब चीज़ आती है कि हमें कैमरा लगवाना किन से है और कौन है हमारे जो कैमरा लगवाने के लिए सही पर्सन रहेंगे। वो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जब आपने उनको कॉल किया है और जब आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बता दी हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि वो रेट आपको जो उन्होंने आपको टोटल अमाउंट जो बता दिया है, उसके बाद सबसे पहले तो आप उनको देखिए जो आपको ज़्यादा डिस्काउंट ना दे रहे हो। क्योंकि अगर सपोज़ करिए आपको बता दिया है कि 18,000 का पैकेज और आपको वो ज़्यादा लग रहा है और आप उससे डिस्काउंट मांग रहे हैं और फिर वो ना करते करते 15,000 या 14,000 में आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। क्योंकि जो इतना हैवी डिस्काउंट दे सकते हैं, वो हो सकता है कि कैमरा लगवाने आपके इंस्टॉल करने के बाद हो सकता है कि या तो आपको सर्विस ढंग से ना दें, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कैमरा जो है आपने मांगा कोई और मॉडल है, या फिर आपने दिखाया कुछ और है और उन्होंने लगाया कुछ और है, और आपको वो चीज़ पता भी नहीं चलेगी कि क्वालिटी बहुत रेजोल्यूशन एक चार्ट आता है उसके ज़रिए ही कंपेयर हो सकती है। ऐसे हम और आप और यहाँ की 50% जो डीलर्स हैं जो सीसीटीवी की फील्ड में जो नए हैं, वो भी उस चीज़ का पता नहीं लगा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ होती है कि कभी भी आप ऐसे पर्सन को मत देखिए जिनका आपने काम या तो नहीं देखा है या नहीं सुना है। हमेशा अगर रेफरेंस से कोई आता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो है जिनका आपने काम देख रखा है सबसे पहले उनसे ही कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। अच्छा, थर्ड चीज़ आती है हमारे पास। थर्ड चीज़ है कि आपने कैमरा लगवाना है और आप कह रहे हैं कि आप मार्केट से ही कैमरे लेकर आ जाएंगे, आपको सिर्फ इंस्टॉल कराना है। देखिए, इसमें आपका एक नुकसान हो सकता है। वो नुकसान ये होता है कि अगर आप मार्केट से खुद कैमरा लाएंगे तो इंस्टॉलेशन वाला तो आज इंस्टॉल करके चला जाएगा, लेकिन कल अगर आपके कैमरे में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जब उस इंस्टॉलेशन वाले पर्सन को बुलाएंगे तो आपको दोबारा उसको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, निकालने का भी और लगाने का भी। तो आप मान के चलिए कि अगर 1 साल में आपके कैमरे पे थोड़ी बहुत अगर पिक्चर में हल्की सी भी झिलमिलाहट, वायर वगैरह कुछ लूज़ हो जाने की वजह से आती है, या कोई भी इशू होता है जैसे कैमरा बंद हो गया, मान लीजिए कोई कनेक्टर ही लूज़ हो गया, आपको पता नहीं चल रहा, आप उसको बुलाएंगे, फिर वो आपसे 500-700 रुपये जो है कैमरे को चेक करने का ले लेंगे। तो इस तरीके से तो हमेशा जो है मार्केट का जो प्राइस होता है कैमरों का, वो हमेशा बेशक सस्ता होता है, लेकिन उसमें आपका नुकसान ये होता है कि आप जब भी इंस्टॉलेशन वाले पर्सन को जब भी बुलाएंगे तो वो आपसे उस चीज़ का चार्ज लेंगे। सेकंड चीज़, जिनसे हम पूरा पैकेज लेते हैं वो लोग मार्केट में आप कंपेयर करेंगे अगर दोनों प्राइस को, तो थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे, लेकिन उसमें वो आपको पूरे 1 ईयर की ऑन साइट सर्विस देते हैं। 1 ईयर तक, अगर 1 साल तक आपके कैमरे में किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की कोई झिलमिलाहट, कोई भी कैमरा हिलना बंद हो जाना, अपनी जगह से उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाना, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगेगी तो वो आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो कैमरा है वो चेक करके जाएंगे। तो गाइस, आज जो ये मेरा टॉपिक था वो इसी चीज़ पे था कि कभी भी कैमरा लगवाना हो तो मार्केट से परचेज़ करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट कंपनी से बात करिए, उनसे पैकेज लीजिए और उनसे ही करवाइए, क्योंकि वो आपको 1 ईयर की ऑन साइट सर्विस देंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जब भी आपके कैमरे में कोई भी आपको परेशानी लगती है, आप कॉल करिए, वो आके आपका ठीक करके जाएंगे। और सेकंड चीज़ ये है कि कभी भी ऐसे किसी पर्सन से जल्दी से कैमरा ना लगवाएं जो आपको हैवी डिस्काउंट दे देते हैं टोटल बताने के बाद। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, इस पर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करिए और इसको ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।